This chapter is acid, base and salts. So we will learn about the acids, about the bases and about the salts. The first one is acid. As we know, the acids are those substances which dissolve whenever we dissolve in water. But हम इन एसिड्स वो सब्सटेंस होती हैं जब इन्हें वाटर के साथ में डिसॉल्व करें तो ये हमको क्या देंगी, H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में क्या करती हैं, अब एक्वस रिलीज करती है, H प्लस आयन क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। एक्वस का मतलब होता है यहाँ एक्वा। एक्वस कहां से आया, एक्वा से। एक्वा मतलब होता है वाटर। तो हमने इसे पानी में मिलाया, हमने इस एसिड को यहां पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने किसके साथ मिलाया, वाटर के साथ में। हमने किसके साथ मिलाया, अच्छा वाटर के साथ में। और ये वाटर के साथ में मिलेगा तो हमें H प्लस आयन देगा, Cl नेगेटिव हमें एनायन देगा। तो ये कैसे होगा, ये दो आयंस देगा। अब ये कैसे होगा, एक्चुअली जब भी हम किसी बेस या एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, मतलब उसे जब डाइल्यूट करते हैं तो उसके आयंस जो हैं वो क्या होते हैं, बटने लगते हैं। उस सॉल्यूशन से वो आयोनाइज होने लगता है और उसके वो बटने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं, एक दूसरे से अलग जाने लगते हैं। जैसे हमने HCl लिया, HCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो इसमें से H में से HCl में से H अलग हो गया, H पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव अलग हो गया। तो जब हमें कोई भी केमिकल जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन देता हो, कोई भी केमिकल जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन देता हो, हम उसे क्या बोलेंगे, एसिड। क्या बोलेंगे हम, एसिड्स। हम क्या बोलेंगे उसे, एसिड्स। नेक्स्ट हम अब इस एसिड्स की प्रॉपर्टीज को देखें। प्रॉपर्टीज को देखने पर जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं। सोर मतलब खट्टे होते हैं, एग्जैक्टली क्या होंगे, खट्टे होंगे ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने, हम सभी ने लेमन तो खाते हैं, नींबू, ऑरेंज, ठीक है, ये सारे फ्रूट्स जूस कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये खट्टे होने का रीजन क्या है इनका, इनमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो लेमन और इनकी बात करें तो इनमें जनरली सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, इंजीरियस टू हेल्थ नहीं होता है, ये बर्न नहीं करता, किसी तरह से परेशानी है, इसलिए हम इसे इजीली एंगल्फ कर लेते हैं। बस ये हमें बहुत ज्यादा खट्टा लगता है। अब इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कई सारे एसिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ये हाईली एसिडिक होते हैं, और हाईली एसिडिक चीजें, हाईली बेसिक चीजें जो होती हैं वो कोरोजन इफेक्ट को पैदा करते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। हमने पिछले चैप्टर में कोरोजन पढ़ा था। अगर उसी तरह का अगर हम इस एसिड को, कोई हाईली इफेक्टिव हो एसिड, हाईली क्या कहते हैं, उसका पीएच लेवल बहुत कम हो और बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड होगा, उसमें हम कोई मेटेलिक रिंग डाल दें, मेटेलिक चीज डाल दें, वी प्लेस एनी मेटेलिक थिंग्स इन दैट एसिड, इट विल डिसॉल्व इनटू द एसिड। वो उस एसिड में क्या होगी, घुल जाएगी, पूरी तरह से वो क्या करेगी, घुल जाएगी। अब जितना कंसंट्रेटेड होगा, जितना एसिडिक मीडियम होगा, उतनी जल्दी वो घुलना शुरू हो जाएगी। तो ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, इनको अगर हम थोड़ा कम एसिडिक है, जैसे हम चेक कर सकते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, जूस वगैरह जो होते हैं, तो हम इन्हें टेस्ट कर सकते हो। तो बाई टेस्ट ये कैसे लगे हमें, सोर लगे। कैसे लगे, सोर मतलब खट्टे लगे, ठीक है। सेकेंड थिंग,
इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, जैसे मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि इट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन वेन एवर वी डिसॉल्व इन वाटर. What happen if we just react with metal? हम इन एसिड्स को मेटल के साथ में रिएक्ट कराएं तो क्या होगा? मेटल के साथ में कोई भी मेटल जैसे एल्यूमिनियम, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, किसी के साथ में भी हम इसको रिएक्ट कराएंगे किसी भी मेटल को, ये क्या करेगा? H2 गैस प्रोड्यूस करेगा. तो एसिड प्लस मेटल और क्या होगा हमारे पास? क्या होगा? तो ये मेटल का कोरोजन करेगा और कोरोजन करेगा तो हमें रिजल्टेंट में हमको पता कैसे चलेगा कि ये वो है एसिड है. तो जब हम उस मेटल को एसिड में डिसॉल्व करें तो ये हमें यहाँ पर गैस की फॉर्म में हाइड्रोजन को इवोल्यूट करेगा. हाइड्रोजन गैस उसमें से बबल्स की फॉर्म में निकलेगी और जब हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में निकले तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये एसिड है. नेक्स्ट, न्यूट्रलाइज्ड व्हेन रिएक्ट विद बेस. और इसी एसिड को जब हम बेस के साथ में मिला देंगे, बेस के साथ में मिला देंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये सॉल्ट बना देगा. अभी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इसे प्रैक्टिकल के बाद, एक छोटे से प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद फिर इनकी. तो ये क्या करेगा? ये सॉल्ट बना देगा. ये क्या करेगा? सॉल्ट. नेक्स्ट, हम इसमें से अगर इसका टेस्ट करना चाहें और हम इसको क्या करना चाहें? टेस्ट करना चाहें तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या कहते हैं? हमें कैसे टेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि देखो हर एसिड को हम टेस्ट नहीं कर सकते, इट्स इंजीरियस टू आवर हेल्थ. हर एसिड को हम कैसे पता लगाएं कि वो गैस छोड़ रहा है? मेटल भी कई प्रीसियस होती है, क्यों मेटल वेस्ट करें, क्यों रिएक्शन करें हम हर एसिड में? अब वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कम वो हुआ, कैसा हुआ? बहुत कम एसिडिक हुआ. तो जब वो रिएक्ट करना शुरू करेगा मेटल से तो वो H2 गैस ऐसे बबल की फॉर्म में तो निकलेंगे, उसमें बहुत धीमी प्रोसेस होगी. हमको कैसे पता चलेगा कि भाई उसमें से गैस निकल रही है कि नहीं? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, वी यूज लिटमस पेपर. हम क्या करते हैं? लिटमस पेपर को इस्तेमाल करते हैं. अभी इसका डिटेलिंग हम देखते हैं लिटमस का भी कि ये कहां से बनता है, ये कहां से आता है. बट हम एक पेपर है लिटमस पेपर, हम उसको इस्तेमाल करते हैं. और जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा, कैसा? ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा आपका, और इस पर जब हम एसिड को क्या करेंगे? एसिड को इस पे डालेंगे या फिर इसको एसिड में डुबाएंगे. ठीक है, तो ये उसका जो हिस्सा होगा उसको किस में चेंज कर देगा? रेड लिटमस में. इट विल चेंज इनटू रेड लिटमस. ब्लू को किस में चेंज कर देगा एसिड? रेड लिटमस. रेड कलर चेंज हो जाए. तो बाय द चेंजिंग द कलर we can surely say that it is a acid or not. This is the simplest way to check it is a acid or not. और क्या करता है? इसकी और एक और प्रॉपर्टी होती है और वो होता है जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि H पॉजिटिव आयन ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है डाइल्यूट होने पर, और एक हाइड्रोनियम आयन भी करता है. ये वाटर को जो H2 होता है, इसके पास जो H होगा वो इस वाटर को दे देगा. ठीक है, ये H जुड़ के ये बना देगा हाइड्रोनियम आयन. ये H जो इसका होगा ये वाटर के साथ में जुड़ जाएगा तो ये क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेस. तो सिमिलरली जो हमारे एसिड्स हैं वैसे ही बेस होते हैं, बस थोड़े से चेंज होते हैं. समझ लो ये एसिड के अपोजिट प्रॉपर्टीज के होते हैं. कैसे होते हैं? अपोजिट प्रॉपर्टीज के. क्योंकि अपोजिट ही होगा. जैसे हम जनरली नॉर्थ पोल मैग्नेट के और साउथ पोल को अगर मिला दें तो वो चिपक जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मिला दें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है.
उसी तरह केमिकल्स में ये उसके अपोजिट है। जब एसिड और बेस को मिला देंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। बेस आर जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaO सोडियम ऑक्साइड, ओके, या CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स या CaOH या NaOH। तो मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? बेस होते हैं। बेस भी इन्हीं की तरह, एसिड्स की तरह कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट होते हैं। लेस कंसंट्रेटेड, मतलब लेस कंसंट्रेटेड होंगे तो वो रिएक्शन भी लेट दिखाएंगे। और सोते साते से लोग होते हैं ना, आराम से बोले डाले हाँ स्लो मोशन में चल रहे हैं, ऐसे रिएक्शन देंगे। स्लोथ देखा है? स्लोथ देखा है? एनिमल होता है एक, बड़े आराम से काम करेगा। वो हाथ भी यहां से यहां तक ले जाएगा तो उसको इस तरह स्लो मोशन में ले जाएगा। जो आजकल वीडियो में बच्चे और लड़कियां और लड़के डांस करते रहते हैं, स्लो मोशन बनाते रहते हैं हिल हिल के। सिमिलरली ये भी डाइल्यूट जो होते हैं, एसिड हो चाहे बेस हो, जो डाइल्यूट होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, वो लेस रिएक्टिव होगा, स्लो मोशन में अपना रिएक्शन दिखाएगा। और जो कंसंट्रेटेड होगा वो तुम सबकी तरह होगा, हाईली रिएक्टिव, एक्सप्लोजिव टाइप, हाँ, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सो व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर, जब इनको वाटर में हम डिसॉल्व करें तो एसिड को डिसॉल्व कर रहे तो हमें हाइड्रोजन आयन मिल रहा था। जब इसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमें OH आयन निकलेगा बाहर इसमें से। जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमें OH आयंस बाहर निकलेगा। और ये कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये कैसे होंगे? बिटर इन टेस्ट। और क्या करते हैं? और ये और क्या करते हैं? ये रेड लिटमस पेपर को, रेड को किस में चेंज कर देंगे? ये रेड को ब्लू में चेंज कर देंगे। ये रेड को किस में चेंज कर देंगे? ब्लू में चेंज कर देंगे। तो इनका क्या होगा? पहली बात बिटर इन टेस्ट होंगे, थोड़े से स्लिपरी होते हैं, सोपी इन टच। हाँ, सोपी इन टच, स्लिपरी होंगे। आप कभी एसिड डाल दो और आप उस पर वो बेस डाल दिया, आपने उस पर चले, आप स्लिप हो जाओगे, तो कह सकते हो सोपी इन नेचर होंगे। क्या होंगे? सोपी इन नेचर। साबुन जैसे वो होता है, और ये झाग भी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है इनको हिलाओगे तो ये झाग भी प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए हमारे डिटर्जेंट और सोप्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्लिपरी इन नेचर होते हैं और झाग प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें, न्यूट्रलाइज व्हेन रिएक्ट विद एसिड, एसिड से मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, ये क्या करते हैं बेचारे? मेटल से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि मेटल से क्या रिएक्ट करें? मेटल के ही तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है, मेटल से ही बने तो हाइड्रोक्साइड NaOH CaOH, ये क्या है? इसी के ही तो हाइड्रोक्साइड और क्या है ये? तो सोडियम क्या है? मेटल। कैल्शियम क्या है? मेटल, KOH। तो मेटल तो पहले से ही मिला है इसमें। नेक्स्ट, व्हाई आर बेस यूज्ड एज ड्रेन क्लीनर? ड्रेन क्लीनर के तौर पर, हम ड्रेनेज क्लीनर के तौर पर इसको क्यों करते हैं? तो इसका रीजन आते हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, उसमें पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है। वैसे भी इसको अगर हम देखें तो जितने भी एसिडिक प्रॉपर्टी होंगी उनको ये न्यूट्रलाइज कर देगा ड्रेनेज सिस्टम में जो होती है। दूसरा स्लिपरी होता है तो ये चिकना बना देता है, इजीली से ड्रेन कर जाता है चीजें। नेक्स्ट, आयन जब हम इन्हें सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये किस तरह के आयन? तो इसके पास है क्या? इसके पास या तो ऑक्सीजन है तो वाटर से मिलेगा, तब भी वाटर का हाइड्रोजन लेके OH बनाएगा, और या इसके पास सीधा सा सीधा हाइड्रोनियम आयन, OH आयन है, और OH आयन है तो इसके साथ में ये OH आयन ही प्रोड्यूस करेगा।
अब हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिफाइन द एसिड्स और बेस, डिफर बिटवीन द एसिड्स एंड बेस। हमें पता चल जाता है कि भाई ये एसिड है या बेस है। तो ये क्या एक तरह के डाइज होते हैं जो कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर मिक्सचर्स होते हैं जो कलर चेंज कर सकते हैं, और इट मे बी चेंज द ऑर्डर किसी तरह की स्मेल आ रही है उसको भी ये चेंज कर सकते हैं। सो इंडिकेटर आर बेसिकली डाइज। क्या होती हैं ये? बेसिकली डाइज होते हैं, बेसिकली डाइज होते हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? डाइज होते हैं, मिक्सचर्स। तो और दे आर यूज टू डिटेक्ट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ये हमने बता ही दिया। इनमें जो मेन प्रॉपर्टी होती है इंडिकेटर्स में वो होती है कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी। एसिड के साथ में कोई और कलर देगा, बेस के साथ में कोई और कलर, और साथ में ये एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है, वो होती है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब ये सब्सटेंस का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो जिसका ऑर्डर चेंज हो जाए हम समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अनियन है, इफ यू टेक अनियन एंड इफ यू प्लेस द अनियन इन मीडियम ऑफ एसिड, इसकी स्मेल वैसी की वैसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं रहेगा। बट इसको बेस के साथ में आपने कांटेक्ट में ला दिया तो ये अपनी स्मेल को क्या करेगी? क्या करेगी? लूज कर देगी, खत्म हो जाएगी इसकी स्मेल। उसी तरह वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम खाते हो तो वेनिला को आप एसिड के कांटेक्ट में लाओगे, इसकी स्मेल एज इट इज रहेगी। बट वेन एवर यू मिक्सड विद बेस, इसकी स्मेल एज इट इज रहेगी। कैसी रहेगी? एज इट इज। खूब खाइए वेनिला आइसक्रीम, फेमस है। उसी तरह हम जनरली इस्तेमाल करते हैं लिटमस को। तो लिटमस कहां से आता है उसको भी देखते हैं। तो लिटमस एक पर्पल कलर की डाई होती है। एक्चुअली क्या होती है? डाई मतलब ऐसी सब्सटेंस जिनसे हम कलरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी कॉल दैट डाई। बालों में लगाते हैं कलरिंग के लिए, ब्लैक डाई, और बहुत सारे कलर आते हैं, गोदरेज की और पता नहीं किस किस की आती है, गार्नियर और ये सब। तो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। कैसे कलर की होती है? पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, पर्पल कलर की डाई होती है। और हम इसको एक एक्सट्रैक्ट लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। किससे करते हैं? लाइकेन से। लाइकेन एक तरह का थैलोफाइटिक प्लांट होता है। क्या होता है? एक स्पेशल तरह की लाइकेन होती है। मैं ये नहीं कह रहा सारी लाइकेन से, स्पेशल तरह की, लिटमस ही नाम होता है उसका, उससे हम इसे निकालते हैं। और ये थैलोफाइटिक प्लांट होता है। थैलोफाइटा प्लांट्स की भी एक सब कैटेगरी है, उसमें से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये पर्पल कलर की आती है और ये अपने हिसाब से कलर चेंज कर जाती है एसिड और बेस में। एसिड होगा तो ये कलर चेंज कर जाएगी, बेस होगा तो ये कलर चेंज कर जाएगी। बट अगर इसके लिए कोई दूसरा सॉल्यूशन ले आए हम, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, इट विल नॉट चेंज इट्स कलर। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल हुआ, सॉल्ट ही होगा ज्यादातर, न्यूट्रल होगा तो वो कलर चेंज नहीं करेगी। वाटर ले आए, कलर नहीं, मतलब एसिड नहीं है, बेस नहीं है, इट विल नॉट चेंज इट्स कलर। ये लिटमस के बारे में हुआ। फिर और भी कई सारे इंडिकेटर हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन यूज द टर्मरिक एज ए इंडिकेटर, क्योंकि टर्मरिक एसिड के साथ में कोई कलर चेंज नहीं करेगी, बट बेस के साथ में whenever it become in contact with base, its yellow color change into the light red और dark red something, कुछ ऐसे पान थूक दिया ऐसे कुछ इस तरह के कलर को वो ले लेती है टर्मरिक। जनरली कपड़ों पे शादियों में जब हल्दी लगा देते हैं फिर उनको धोते हैं, अगर आपने गलती से भी डिटर्जेंट या फिर डिटर्जेंट केक से आपने धो दिया, डिटर्जेंट मतलब जो कपड़े धोने का साबुन है या फिर नॉर्मली डिटर्जेंट से धो दिया, तो वो अपना कलर चेंज, बट एसिड के साथ में नहीं करेगी।
एसिड के साथ में ये इट विल नॉट चेंज इट्स कलर। इसी तरह दूसरे भी हैं। सो नाउ पीछे वाले पे चलते हैं। यही होता है, जैसे यहां पर हमने एक रेड लिटमस लिया और ये चेंज हो गया ब्लू कलर में, तो ये क्या हुआ, ये सॉल्यूशन कैसा है, बेस है। कैसा है, बेस है। और यहां पर हमने एक ब्लू लिटमस लिया, रेड में चेंज हो गया, ये कैसा है, एसिड है। ये कैसा है, एसिड है। उसी तरह के लिक्विड क्या कहते हैं, सॉल्यूशन होता है, केमिकल होता है जिसे हम बोलते हैं फिनोफ्थलीन। क्या बोलते हैं, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन की खासियत ये होती है, व्हेनेवर यू ड्रॉप सम ड्रॉप्स, अगर आप कुछ ड्रॉप्स एसिड की फिनोफ्थलीन में डालोगे तो इट विल नॉट चेंज इट्स कलर, बट व्हेनेवर यू प्लेस सम drops of base it will change its color to pink color। ये पिंक कलर में बदल जाएगा। और पिंक कलर में फिर से आप डाल दो एसिड उसी के जितना बेस डाला, ये फिर से नो कलर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सो फिनोफ्थलीन भी एक उसके तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाउ चलो इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। नाउ चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमारे पास ये 3 तरह के केमिकल्स हैं। 3 तरह के केमिकल्स हैं। क्या तुमको पता है इसमें कौन सा केमिकल, नाम लिखा है, नहीं। इसका पता है इसमें कौन सा है, इसमें भी नाम नहीं लिखा। और इसका तो हमें पता ही नहीं है, ये तो इसमें तो कोई कलर भी नहीं है, इसमें तो कोई कलर भी नहीं है, तो वैसे भी पता नहीं चलेगा। तो हमारे पास एक बढ़िया चीज है, वही जो हमने पढ़ी, वो है लिटमस पेपर। हमारे पास क्या है, लिटमस पेपर। और दोनों तरह के लिटमस पेपर है हमारे पास, एक रेड है और ये एक हमारे पास ब्लू है। तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। हमने ये पहले लेते हैं, या फिर हम इसको इसका इस्तेमाल ना करते हुए एक चीज करते हैं। हम इस ग्लास स्लैब पे ये दोनों सैंपल्स के डबल सैंपल रख लेते हैं। ओके, ये ब्लू, ये हमारे पास रेड, और ये फिर से ब्लू लिटमस, और ये फिर से रेड। ओके, नाउ हम इसको जो कुछ भी है, हमको नहीं मालूम ये क्या है, हम इसको पहले ब्लू पे प्लेस करते हैं। वाह, इसने ब्लू कलर को किस में चेंज कर दिया, ये जो येलो कलर का है इसने ब्लू कलर को किस में चेंज कर दिया, रेड कलर में। और ब्लू लिटमस रेड कलर में चेंज होता है, तो क्या है इसका मतलब, एसिड। एसिड है, एक्जैक्टली। नाउ इसको देखते हैं, ये क्या चेंज करता है, हमने ब्लू पे डाला, कोई चेंज हुआ नहीं। चलो रेड पे प्लेस करते हैं, तो रेड पे भी कुछ नहीं दे रहा रेड पे भी नहीं दे रहा, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। ये कैसा है, न्यूट्रल। चलो इसको देखते हैं। हम इसको ब्लू पे प्लेस करते हैं। अब ये भर गया तो इस पे डालते हैं। कुछ हुआ चेंज, नो चेंज। हाँ, चलो रेड पे डाल के देखते हैं। ये क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। देखो ब्लू में चेंज हो गया, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा
क्या हो गया, बेस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो द रिजल्ट इज द फर्स्ट वन इज एसिड, दिस वन इज एसिड, दिस वन इज न्यूट्रल एंड दिस वन इज बेस। ओके, अच्छा चलो नेक्स्ट एक और है, वो है हमारे पास, हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा इसमें से कम एसिडिक है और कौन सा इसमें से ज्यादा एसिडिक है? हाँ, तो उसका एक तरीका है, वो अपन बाद में देखें, वो हम यूज कर सकते हैं किसको, इसको इस्तेमाल करके, और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।